नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जनसंख्या। तो देखो, राजस्थान की जनसंख्या सिर्फ जो आपको ये पेज दिख रहा है, इसी में राजस्थान की साक्षरता, लिंगानुपात, राजस्थान का घनत्व, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाता है। अब तो ऐसे बहुत से पढ़े हैं, आपने देखोगे राजस्थान की जनसंख्या को इतना बड़ा कर देते हैं, पूरा 1 घंटा ले जाते हैं, लेकिन आपको 10-11 मिनट में पूरे राजस्थान के साक्षरता, लिंगानुपात सब कुछ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और देख लेना, आप क्वेश्चन यही से बनते हैं ज़्यादातर। 90% क्वेश्चन आपको ये इसी पन्ने से मिल जाएंगे। मात्र एक पेज से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो राजस्थान की जनसंख्या, अब देखो, संघ सूची का विषय है ये। 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में। और अब ये किसका है? संघ सूची का विषय। अब देखो, 3 प्रकार की सूची होती है: केंद्र सूची, संघ सूची और राज्य सूची। हम इसके कुछ मोस्ट फैक्ट याद कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि गणना सबसे पहले हुई थी, प्रारंभ हुई थी 1872 में। उस समय यहाँ थे लॉर्ड मेयो। कौन थे यहाँ? लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई थी। अब व्यवस्थित रूप से हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। अब देखो, 1881 में तो किस व्यवस्थित रूप से हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। तो दो क्वेश्चन बन गए। प्रारंभ हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, व्यवस्थित रूप से हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में। अब 2011 की जो जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। कौन सी? 15वीं नंबर की। अब देखो, अब 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से हुई नहीं है, तो अभी तक हुई नहीं है। वो तो हम पुराने जो आंकड़े 2011 वाले, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे। अब स्वतंत्रता के बाद ये कौन सी है? 7वें नंबर की। अब 1881 से लगा जब तो 15वें नंबर की है, और स्वतंत्रता के बाद से लगाई थी 7वें नंबर की है। और देश का 7वां बड़ा राज्य कौन सा होगा? राजस्थान। 7वें नंबर की हो गई। अब चलते हैं हम राजस्थान पे। राजस्थान की जनगणना पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के दिन करेंगे। राजस्थान में देखो, राजस्थान में कुल कितने जनसंख्या है? 1,85,48,437 करोड़। ये तो हो गई राजस्थान की कुल जनसंख्या। अब भारत की जनसंख्या के 5.66% है। कितनी है? 5.66%। भारत की जनसंख्या की कितनी होगी? 5.66%। विश्व की लगभग 1% हो गई। कितनी? 1%। अब देखो, ये जनसंख्या देश का 7वां बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा प्रथम स्थान पर है? ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले की? जयपुर की। 66.26 लाख, ये 9.27%। कितनी किसकी हो गई? मात्र जयपुर, क्योंकि जयपुर क्या है? राजधानी क्षेत्र है। जयपुर के बाद आते दूसरे नंबर पे जोधपुर, फिर है अलवर। तो तीनों हो गए, जयपुर, जोधपुर, अलवर। जे जो ए, इसकी ट्रिक अगर याद करो तो जे जो ए। सबसे कम किसकी हो गई? जैसलमेर। अब देखो, सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक जनसंख्या हो गई देखो इस क्षेत्र में। ये कौन सा था? पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र था ना। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, कृषि के क्षेत्र की व्यवस्था है, अधिक उद्योग वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, सारी व्यवस्था है। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या क्या है? तो घनत्व भी यहीं पर सर्वाधिक होगा। और इधर क्या है? रेगिस्तान, पश्चिम राजस्थान में रेगिस्तान है, तो यहाँ पर जनसंख्या भी क्या है? दूर दूर है, तो जनसंख्या भी कम है और घनत्व भी कम है। तो दोनों ऐसे याद रखने के, पूर्वी मैदान इधर की साइड ये क्या हो गई? जनसंख्या अधिक हो गई, और इधर की साइड पश्चिम साइड क्या हो गई? जनसंख्या कम हो गई। अब देखो इनका घनत्व। सर्वाधिक घनत्व कितना है? प्रति वर्ग मील पर 200 लोग रहते हैं, तो 200 प्रति वर्ग, ये तो क्या होगा? घनत्व है। अब सर्वाधिक घनत्व किसका? जयपुर का। फिर भरतपुर, अलवर, दौसा। अब देखो, यही वाला क्षेत्र होगा। फर्स्ट में क्या है? जयपुर कितना है? 595। भरतपुर का 503 है ना। फिर अलवर और दौसा। आपको तो जयपुर का ऊपर वाला याद रहेगा, 595। और सबसे कम किसका हो गया? सबसे कम में होगा जैसलमेर। अब देखो, 17। जैसलमेर का कितना है? मात्र 17। तो 1% से भी कम हो गया जैसलमेर का, है ना। और जयपुर का कितना हो गया? 10%। अकेला केवल जयपुर रखता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर हुई? जयपुर। सबसे कम कहाँ ऊपर हो गई? जैसलमेर में। अब आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जैसलमेर, सेकंड बीकानेर, सबसे कम में है ये, थर्ड कौन सा? बाड़मेर। तो तीनों यही के हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों पश्चिम राजस्थान के हो गए। ये बस याद रखना। अब देखो, इसका
40% जनसंख्या, 61% भाग ये पश्चिमी राजस्थान, उस पर 40% जनसंख्या निवास करती है। क्वेश्चन बन के आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको कि 61% भूभाग और 40% जनसंख्या निवास करती है। और इधर 20% भूभाग और लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। ये कक्षा 8 की बुक में लिखा हुआ है। जनघनत्व तो यहाँ कितना है, 332 प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ का जनघनत्व, इधर की साइड का। तो वैसे घनत्व कितना है, 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में रहती है और कुल ग्रामीण जनसंख्या 75.1% है। और शहरी कितनी है, शहरी है 24.27%। अब ग्रामीण और शहरी भी पूछी जाती है, तो ग्रामीण कितनी 75.1%, सर्वाधिक जयपुर की है। और शहरी कितनी 24.27%। ये दोनों मोस्ट ध्यान रखना, ग्रामीण जनसंख्या शहरी जयपुर, सर्वाधिक जयपुर, दोनों जयपुर में। साक्षरता पर साक्षरता देखो, साक्षरता कितनी है राजस्थान की, 66.11%। कितनी हो गई, 66.11%। सर्वाधिक किसकी है, कोटा की, 76.6%। ये क्वेश्चन बन के आता है। सबसे कम है जालोर की, 54.9%। साक्षरता कितनी हो गई, 66.11%। सर्वाधिक है कोटा की, 76.6%। सबसे कम है जालोर की, 54.9%। तो में 79.19%। सर्वाधिक झुंझुनू की थी, झुंझुनू की कितनी, 66.9%। कोटा फिर जयपुर। अब सर्वाधिक किसकी हो गई, झुंझुनू की है, तो पुरुषों में हो गई। सबसे कम प्रतापगढ़, फिर बांसवाड़ा, फिर सिरोही। पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता कितनी है, 52.12%। कितनी, 52.12%। सर्वाधिक कोटा की। अब देखो महिला साक्षरता में भी कोटा है नंबर 1 पर, और साक्षरता में भी महिला पुरुष दोनों को लगा तब भी कोटा है। तो कोटा में महिला सर्वाधिक पढ़ी लिखी है, फिर जयपुर का स्थान आता है, फिर झुंझुनू का। न्यूनतम जालोर, सिरोही, जैसलमेर, ये तो महिला हो गई। तो महिला पुरुष, उसके बाद देखो पूछा जाता है वो ग्रामीण। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 61.4% साक्षर है बस। इसलिए आपके आसपास जितने भी गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे, तो उनकी सहायता करनी चाहिए, है ना। तो ग्रामीण साक्षरता देखो, शहरी साक्षरता कितनी है, 79.7%। अब ग्रामीण कितने कम साक्षर है, 61.4% है। उसमें भी सर्वाधिक साक्षर है जो झुंझुनू में है। ग्रामीण जो सर्वाधिक साक्षर है कहाँ के, झुंझुनू के। अब देखो झुंझुनू में पुरुष की साक्षरता सर्वाधिक है और ग्रामीणों में झुंझुनू नंबर 1 पर है ना। न्यूनतम है सिरोही में। शहरी में 79.7%, सर्वाधिक है उदयपुर में। अब हम देख क्या आते हैं क्वेश्चन बनकर, सर्वाधिक साक्षर 66.11%। सब सर्वाधिक है कोटा की, 76.6%। पुरुषों की है 79.19%। महिलाओं की 52.12%। देखो महिला कितनी कम साक्षर है, 52.12% है मात्र। तो महिलाओं की पढ़ाई बहुत जरूरी हो गई है। ग्रामीण 66.4%, शहरी 79.7%। अब एक साक्षरता, इसमें देखो नक्शे में साक्षर सर्वाधिक कहाँ पर है, यहीं पर है ना। एक तो कोटा, नीचे की साइड तो है कोटा, उसके बाद जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। फर्स्ट नंबर पर कोटा, सेकंड नंबर पर जयपुर, थर्ड पर झुंझुनू, फिर इस 5 जिले ऐसे हैं जो साक्षरता में नंबर 1 पर है ना। साक्षरता में सर्वाधिक ऊपर है। सबसे कम में देखो क्या है, जालोर, सिरोही, है ना, ये अपने प्रतापगढ़, ये सबसे कम हो गए। तो इधर के इलाके ये वाले, ये तो कौन से हो गए साक्षरता में सबसे कम, और इधर के ऊपर की साइड के क्या हो गए साक्षरता में सर्वाधिक ज़्यादा। ये तो साक्षरता दर हो गई। अब लिंगानुपात देखो, लिंगानुपात कितना है राजस्थान का, 928। कितना, 928। लिंगानुपात किसको बोलते हैं, देखो लिंग का अनुपात, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, उसको बोलते हैं लिंगानुपात। तो 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां, 928। शिशु लिंगानुपात ये भी पूछा जाता है सर्वाधिक, 888। 888 3 याद रखना, 888। लिंगानुपात कितना, 988। शिशु लिंगानुपात 888। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का, डूंगरपुर का। कितना है, 994। प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिला, 994। सबसे कम है धौलपुर का। धौलपुर में कितनी है महिलाएं, 846। 1000 पुरुषों पर कितनी है, 846। अब देखो सर्वाधिक
लिंगानुपात का डूंगरपुर का, लेकिन सर्वाधिक गिरावट भी लिंगानुपात में डूंगरपुर में ही आई है। सर्वाधिक गिरावट किसमें आई है? लिंगानुपात में। किसमें? डूंगरपुर में। लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है जैसलमेर में। अब देखो जैसलमेर ये कैसा है, यहाँ पर क्या रेगिस्तान है, विरल स्थान है, तो यहाँ पर क्या है, महिला का लिंगानुपात भी कम था, लेकिन अब क्या हो गया है, यहीं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो इसका क्या बढ़ गया है, इसका लिंगानुपात बढ़ने लगा है ना। तो सर्वाधिक वृद्धि हुई जैसलमेर, सर्वाधिक गिरावट डूंगरपुर में आई है। ग्रामीण लिंगानुपात है 933, सर्वाधिक पाली का। अब ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, ये क्वेश्चन सर्वाधिक बनता, क्यों बनता? क्योंकि ये 1000 को भी पार कर गया। तो 1003 मात्र एक ऐसा जिला है ग्रामीण में जो 1000 पार किया है, वो है पाली। तो पाली का लिंगानुपात कितना? 1003। शहरी लिंगानुपात कितना? 914। सर्वाधिक है टोंक का 985। अब जो ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम न्यून है वो है धौलपुर का। तो वैसे भी सब मिलाकर भी धौलपुर का कम है और ग्रामीण में भी धौलपुर का कम है, ध्यान रखना। शहरी में जैसलमेर। अब जैसलमेर देखो यहाँ पर शहरी क्षेत्र के लोग तो कम ही रहेंगे, दूर दूर रहते हैं लोग अपने आजीविका के लिए, है ना। नक्शे में देखो आप लिंगानुपात को। सर्वाधिक कहाँ का था? डूंगरपुर का, फिर डूंगरपुर का, फिर राजसमंद, सेकंड क्या था? राजसमंद, फिर पाली, बांसवाड़ा। अब यहाँ का तो क्या हो गया? लिंगानुपात अधिक हो गया। देखो कम, कम में कौन कौन है? धौलपुर सबसे कम किसका है? धौलपुर का, फिर जैसलमेर, करौली, भरतपुर। अब देखो यहाँ का तो क्या हो गया? लिंगानुपात कम हो गया, यहाँ सर्वाधिक हो गया। तो नक्शे से पता लग रहा है ना कौन से इलाके में सर्वाधिक है, तो आप वैसे भी छान जाओगे। तो यहाँ का तो क्या है? सबसे कम लिंगानुपात 0 से 6। 0 से 6 का लिंगानुपात कितना था? यानी शिशु लिंगानुपात 888। शिशु लिंगानुपात 892, जो कहाँ का? बांसवाड़ा का। शहरी शिशु लिंगानुपात 874। सर्वाधिक कहाँ का? नागौर का। ये हो गई राजस्थान की जनसंख्या।